दोस्तों कैसे उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी भारत के AEW हथियार को देखकर चीन तो क्या खुद अमेरिका हैरान है। आ रहा है भारत इंडिया टेक्नोलॉजी, मेरे ख्याल से इनका जी। चैनल का नेम है। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ जी। नहीं नहीं सॉरी, इनके चैनल का नेम इंडिया टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, वही है। चलो स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सिकरानी बाल, मेरे साथ है मलिक जवाद, राणा मोहम्मद अली। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर आए दिन जरूरी कदम उठा रही है। थल और जल के साथ साथ वायु सेना को भी लड़ाकू विमान सहित नए उपकरणों से लैस किया जा रहा है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट न केवल देश की सुरक्षा के लिहाज से बहुत उपयोगी है, बल्कि दुनिया भर के कई देश इस लड़ाकू विमान के दीवाने बन चुके हैं। आज मलेशिया, अर्जेंटीना और यहाँ तक कि अमेरिका ने भी तेजस को खरीदने की इच्छा जताई है। लेकिन आखिर तेजस में ऐसी क्या चीज है जिसने अमेरिकी वायुसेना का भी दिल जीत लिया है? और अब तेजस में तो एक और लाजवाब हथियार जुड़ने जा रहा है, जिसका नाम है AEW सिस्टम, जो तेजस में लगने के बाद तेजस दुश्मनों के बीच यूं जाएगा और यूं वापस आ जाएगा, क्योंकि यह है ही कुछ ऐसी चीज। इसके लग जाने से तेजस के सामने दुश्मन गूंगा, बहरा और लूल्हा बन जाएगा। यानी सिर्फ तेजस को देख सकता है, लेकिन तेजस को कुछ कर नहीं पाएगा। आखिर क्या है AEW? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो को आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, AEW के बारे में जानने से पहले हम तेजस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर तेजस क्या चीज है। तेजस चौथी पीढ़ी का टेल लेंस कंपाउंड डेल्टा विंग विमान है। यह फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड डिजिटल एवियोनिक्स, मल्टीमोड रडार से लैस लड़ाकू विमान है। तेजस चौथी पीढ़ी के सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों के समूह में सबसे हल्का और सबसे छोटा विमान है। यह लगभग सभी मामलों में चीन और पाकिस्तान द्वारा बनाए गए MiG-21 की नकल कर बनाए गए JF-17 थंडर से काफी बेहतर है। जब बहरीन इंटरनेशनल एयर शो में तेजस को प्रदर्शित करने की बात की गई थी, तब पाकिस्तान और चीन ने बेइज्जती से बचने के लिए थंडर को वहां से हटा लिया था। तेजस का वजन 12 टन है और इसकी लंबाई 13.2 मीटर है। इसके पंख का फैलाव 8.2 मीटर है, जबकि ऊंचाई 4.4 मीटर और रफ्तार 1350 किलोमीटर प्रति घंटा। दुश्मनों के विमानों से निपटने के लिए इस्तेमाल होने वाला इसका मिशन कंप्यूटर भारतीय तकनीक पर आधारित है। इस लड़ाकू विमान में R-73 एयर टू एयर मिसाइल, लेजर गाइडेड मिसाइल और बियॉन्ड विजुअल रेंज अस्त्र मिसाइल लगाई जा सकती है। इस जेट को बनाने में भारत निर्मित कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से यह हल्का और धातु के मुकाबले बेहद मजबूत है। लेकिन तेजस के जिस तकनीक ने अमेरिका का दिल जीता है, वह है भारत का AEW तकनीक। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह तकनीक सिर्फ भारत के पास ही है। यह तकनीक आपको सभी देशों के फाइटर जेट में देखने को मिल सकता है, लेकिन तेजस में लगा AEW सिस्टम बाकी देशों के AEW सिस्टम से काफी अलग और काफी बेहतर है, जो तेजस विमान को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। AEW भारत के DRDO द्वारा बनाया गया एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। इस सिस्टम से लड़ाकू विमान 4 महत्वपूर्ण काम करता है। पहला, एक्टिव एंटेना एरे यूनिट यानी AAAU। एक्टिव एंटेना एरे यूनिट यानी AAAU AEW एंड C के रडार और IFF सिस्टम के लिए एक कॉम्बाइंड एंटेना सिस्टम है। यह एंटेना यूनिट रडार के लिए पूरी तरह से सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एरे यानी AESA और IFF के लिए एक पैसिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग एंटेना प्रदान करती है। यानी मोटा मोटी हम अपने भाषा में समझें तो यह एक ऐसा रडार है जो तेजस के आसपास के क्षेत्र को स्कैन करता रहता है और पायलट को यह बताता है कि दुश्मन के फाइटर जेट कहां पर, किधर और कितने हैं। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फोए यानी IFF। IFF सिस्टम में 3 एलिमेंट शामिल है, जैसे कि इंट्रोगेटर, ट्रांसपोंडर और ज्वाइंट इंट्रोगेटर ट्रांसपोर्टर यानी CIT IFF प्रणाली का संचालन।
IFF के हर एक एलिमेंट प्रणाली को एक संयुक्त एंटीना के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें मोड S लेवल 2 क्षमताओं के साथ ई स्कैन के साथ साथ M स्कैन की एक अलग कॉन्फ़िगरेशन शामिल की गई है। मोटा मोटी समझे तो यह तकनीक तेजस को अपने दुश्मन और दोस्तों की पहचान करने में मदद करती है। तीसरा, मिशन सिस्टम कंट्रोलर यानी MSC। मिशन सिस्टम कंट्रोलर यानी MSC AEW&C सिस्टम का नर्व सेंटर है, जो कमांड और कंट्रोल सुविधा, सेंसर डेटा फ्यूजन, पहचान और क्लासिफिकेशन करने में तेजस की मदद करेगा और पिक्चर ऑफ एयर कंडीशन, एडवांस थ्रेट असेसमेंट, ब्लॉकिंग कंट्रोल और गाइडेंस के साथ साथ आने वाले खतरों का अंदाजा कुछ समय पहले ही यह पायलट को दे देगा। MSC इन सभी सॉफ्टवेयर नियंत्रण और सुविधाओं को प्रदर्शित करने के लिए DS सिस्टम के साथ इंटरफेस करेगा। यानी मोटा मोटी समझे तो तेजस जैसे ही दुश्मनों के निशाने पर आने वाला होगा तो यह सिस्टम दुश्मन को पहले ही वार्निंग दे देगा कि भैया तुम दुश्मन के निशाने पर आने वाले हो, और तेजस इस तरह से दुश्मन के निशाने पर आने से पहले ही बच जाएगा। चौथा, मिशन कम्युनिकेशन सिस्टम यानी MCS। MCS लड़ाकू विमान ऑपरेटर के लिए एक इंटरकॉम सुविधा के साथ साथ कई संचार प्रणालियों को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रदान करेगा। MCS एक कम्युनिकेशन कंट्रोलर ऑपरेटर की आवश्यकताओं के अनुसार अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रेडियो कंट्रोल को सक्षम बनाएगा। यह तकनीक पायलट को किसी भी मौसम में, चाहे मौसम कितना भी खराब हो, उसके मिशन कमांडर से जोड़े रखेगा, ताकि मिशन को अंजाम दे रहे पायलट और कमांडर अपने प्लान के मुताबिक मिशन को अंजाम दे सके। पहले कभी कभी होता यह था कि दुश्मन के क्षेत्र में फाइटर जेट के प्रवेश करते ही फाइटर पायलट का हेडक्वार्टर से कनेक्शन टूट जाता था, लेकिन अब इस सिस्टम के रहते ऐसा नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते खुद अमेरिका ने कहा था कि भारत के साथ मिलकर वो कुछ ऐसे ही वॉरफेयर सिस्टम को बनाना चाहता है, जिससे यह साफ पता चलता है कि अमेरिका को भारत की तकनीक पर काफ़ी भरोसा हो गया है। इसलिए तो अब अमेरिका भारत के साथ हर क्षेत्र में काम करना चाहता है। तो दोस्तों, भारत के बढ़ते कदम और बढ़ती तकनीक के लिए इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक अच्छा सिस्टम लॉन्च किया है इंडिया ने और बेहतरीन से बेहतरीन होता जा रहा है। और जो भी मुल्क अपना डिफेंस सिस्टम बेहतर करना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया इनमें सबसे आगे आ रहा है। और पहले जब भी नाम आता था रशियन या अमेरिकन आते थे, और अभी इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी निकाली है ये आई थिंक बेहतर है कि आपको पहले ही पता चल जाता है और आप वार्न हो जाते हैं। लेकिन ये होता है कि अक्सर दुश्मन का जहाज़ जो है वो अंदर आ जाता है अपने एरिया में, और उसके बाद आपको पता चलता है उस वक्त अटैक हो चुका होता है। तो ये पहले वार्न करने के लिए ये चीज़ उन्होंने क्रिएट की, और इसकी छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो पॉइंट थे उन्होंने अच्छे बयान किए हैं। और मैं कहूँगा अगेन मुबारकबाद। हम लोग आजकल आप लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, क्योंकि बार बार हम मेंशन करते हैं, बार बार हर दूसरी तीसरी वीडियो जो है किसी न किसी टेक्नोलॉजी में किसी न किसी जगह पे, हर जगह पे इंडिया का नाम आ रहा है। और लास्ट हमने वीडियो की है कुछ देर पहले की है, तकरीबन जितनी भी की हैं हमने, वो इंडिया जो है ना वो हर शोबे में तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कुछ भी बनाने के लिए आईफोन वाली वीडियो हमने की थी, आईफोन की उस एक्सप्रेस वेज अभी सीईओ बन गए हैं, सीईओ बने हैं। उसके अलावा मतलब हर मामले में ऊपर जा रहे हैं। और क्रिकेट के हिसाब से भी रैंकिंग टॉप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे इंडियन मतलब पीछे हूँ या मतलब ऐसे कुछ भी शो हो। लेकिन जितना भी हमने देखा है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इंडिया इनके पीछे सालों की मेहनत कर रहा है, बिल्कुल सालों की मेहनत है, सालों की मेहनत है। और बहुत मार भी खाई है इसके पीछे, क्योंकि वो खानी पड़ती है। और बाकी ये है कि अभी इंडिया जो है ना वो सही तरक्की कर रहा है। पहले इतना नहीं था, लेकिन अभी जो है ना वो सही इंडिया तरक्की कर रहा है। और हमारी दुआ है कि बहुत ज़्यादा तरक्की करे। और बाकी ये है कि अमेरिका से तो बच के रहिएगा। और अमेरिका तो जहाँ पे भी आता है ना, यकीन करें मफाद परस्ती में पहले नंबर पे है। अमेरिका जो है ना वो मफाद परस्त है, क्योंकि पाकिस्तान को दुआ करना
उसी का ही हाथ है। खैर अगेन ये वही एक ना, और ये मौजू है। मतलब ये एक अलग मौजू है, लेकिन ये है कि अमेरिका भी अभी तेजी से इन्होंने बताया कि लेने लगा है इंडिया से, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया का अगर हथियार बेचेगा तो इंडिया की इकानमी और बढ़ेगी। बिल्कुल। जैसे रशिया पहले भेजता था, अमेरिका भेजता था, तो अमेरिका उनकी भेजता इसी वजह से जो है वो दबदबा भी था लोगों पे, दूसरों पे, बिल्कुल। दूसरे मुल्कों पे। बिल्कुल। और अभी जो है इंडिया बेचेगा तो फिर इंडिया से खरीदेंगे वो सारे। और ये इंडिया का मैंने गूगल पे शायद न्यूज़ देखी है, ये वीडियो पे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन इंडिया का और रशिया का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो AK-47 हैं क्लाशनकोव्स, इनका, ये मेरे ख्याल से तकरीबन 6 या 7 लाख जो है ना, इन लोगों ने कोलैबोरेशन करके तो बनानी है इंडियन आर्मी के लिए। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, और ये नहीं, बड़ी ये अच्छी एक बात मौजू है। पे था ना, एक मशीन पे था कि ये टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आई है, ये पहले ये उन्होंने मेंशन भी कर दिया कि ये ना सोचें कि किसी और मुल्क के पास थी नहीं, हाँ, लेकिन हमारे पास है। उन्होंने वो उसमें upgraded है, चेंजेस किए, advance है, अपग्रेड किए हैं। अपग्रेडेड है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पुराना हथियार भी है आपके पास तो उसको भी आप अपग्रेड कर रहे हैं और नए तरीके से कर रहे हैं, जो जो सूरतें उसमें नहीं है वो उनको ऐड कर रहे हैं। तो आई थिंक आप और उस चीज़ को बेहतर कर सकेंगे और आपका डिफेंस सिस्टम जो है और मजबूत होगा। बात यही है कि डिफेंस सिस्टम अच्छा हो बिल्कुल। तो कोई भी मुल्क जो है वो आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता, बिल्कुल। चाहे वो पाकिस्तानी क्यों नहीं, बिल्कुल। कोई भी नहीं देख सकता। और अगर आपका डिफेंस सिस्टम नाजुक है तो फिर सारे आंखें दिखाते हैं, धमकियां सही देते बात है। हैं। लेकिन अगर हिम्मत भी है, डिफेंस सिस्टम अच्छा है, आपके पास हथियार भी है, रियलिटी मोड देखा जाए तो जंगल का कानून है, जिसकी ताकत है वो ऊपर है। वही ना, नहीं मतलब अगर नहीं, वो इधर बात तो लोग ठीक कर किसी रहे को हैं। नहीं छेड़ेंगे, लेकिन कोई अगर छेड़ेगा तो उसको जवाब देने के लिए तो कुछ हो ना। तो ऐसे हथियार होने चाहिए और बाकी अच्छे हथियार हैं और होने भी चाहिए, हर मुल्क के पास होने चाहिए अपने अपने डिफेंस सिस्टम के लिए। बिल्कुल। ये नहीं कि दूसरों पे हमला करने के लिए होने चाहिए। बाकी ये है कि अभी ये दूसरा खरीदो फरोख्त भी करेगा, वो सबसे अच्छी जाहिर बात है बात यार, है। जीडीपी बढ़ेगी बहुत अच्छी इंडिया की। जाहिर बात है, एक बंदा अगर काम कर रहा है, एक मुल्क काम कर रहा है और उसके पीछे जनाब पूरा मुल्क, वो एक डिवाइस है, उस डिवाइस के थ्रू पहचाना जाएगा जी ये इंडिया से आई है, ये इंडियन लोगों की क्रिएशन है। और कुछ और सालों में आने वाले वक्त में और हथियार बनेंगे, हो सकता है इस टेक्नोलॉजी से मुशाबत खाते हों, मिलते जुलते हों, तो लोग कहेंगे जी इंडिया टेक्नोलॉजी में जो है ना इंडिया बहुत ऊपर जा रहा है वैसे। नो डाउट। अब वीडियो कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है। मैं वही बात बार बार मेंशन कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में की थी कि यार हम देखते हैं तो दिन ब दिन कभी जनाब मुल्क में फलां चीज़ बन रही है, फलां चीज़ इंडिया ने कर दी, फलां नंबर पे आ गए, और अभी तो मेडिसिन में भी इंडिया आ गई है बनाने में। भाई मेरे वो पुरानी मूवी देखते थे ना 90s के दौर की, तो वाइट कलर की उनकी गाड़ियां हैं, वो डॉटसन है, पता नहीं कौन सी है, पता नहीं, वो पुरानी गाड़ियां वाइट, हाँ, तो वो यूज़ होती थी। तो अक्सर लोग हमें कहते थे ये इंडिया खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद बना रहा है ये। और कहते थे हैं ये गाड़ियां बनाने का क्या काम है, कुछ खास नहीं इनमें से कुछ नहीं, ये कौन सा मुश्किल काम है। लेकिन ये स्टार्टिंग वहाँ से होती है। और आप इंडिया जो है, टाटा जो है, देख लें कहाँ से कहाँ जा रहा है। और भी इन्होंने एक मौजू को पकड़ा है, उसको उन्होंने प्रॉपरली उस चीज़ को समझाया है। और हमें तो वो जो शार्ट नेम लेने थे उनका पता नहीं था। रॉकेट लॉन्चर की बात कर रहे होंगे, टैंक की बात कर रहे होंगे, वो जितने भी प्लेन पे अटैक कर सकती है चीज़ें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। वीडियो ज़बरदस्त थी और इंफॉर्मेशनल वीडियो थी। अगेन मुबारकबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।